हालेलुया, धन्यवाद यीशु। खुदावन तेरी तारीफ करता हूँ इस दोपहर के लिए परमेश्वर पिता। तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ खुदावन, तुम महान परमेश्वर है, तुम मेरा सामर्थ्य परमेश्वर है खुदावन। तेरे नाम की तारीफ हो, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इस सुंदर दोपहर के लिए खुदावन, तेरी प्रेजेंस के लिए खुदावन, तेरे नाम की तारीफ हो, हालेलुया हालेलुया। सब जन तारीफ करो परमेश्वर के नाम की, उसके नाम का धन्यवाद करो। वो महान परमेश्वर है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है जो खुदावन ने आज की दोपहर हमें दी है खुदावन। मैं विश्वास करता हूँ जितनी गर्म दोपहर है उतनी गर्म आपकी आत्मा हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। उसके वचन में लिखा, जैसे सूर्य दोपहर तक बढ़ता जाएगा, धर्मी जन ऐसे ही बढ़ता जाएगा। जैसे गर्मी बढ़ रही है, आप बढ़ोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज धूप को देखो, वो कैसे चमक रही है, वो कैसे बढ़ रही है। आपके जीवन सेम बढ़ेंगे, सेम शाइन करेंगे यीशु के नाम में, और लोग आपको देख नहीं पाएंगे। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, खुदाबंद आपको इतना ब्लेस करेगा, इतना ऊंचा करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठा के तारीफ करो सब जन, जोर से हालेलुया बोलते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए बोलो, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदाबंद तुम महान परमेश्वर है, पिता परमेश्वर, तेरे नाम की तारीफ हो, हालेलुया। रब शखंदलबा ले बेंदने में यारा बखंदलबा, रिबा बाबा 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 शांदाले बेंदने में रोखंदो नमो यारा बखंदलबा, रिबा बाबा 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 रे बे बे बे। धन्यवाद यीशु। 7 बार बोलो हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन तुम महान परमेश्वर है, पिता परमेश्वर, तेरे नाम की तारीफ, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेके आएगा यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ सब जन, तारीफ करो परमेश्वर के नाम की। रब्बा शखंदला बारे बेंदने में यारा बखंदलमा रोखंदो नमो यारा बसांदा ले बेंदने में, हालेलुया। बोलो बोलो 7 बार हालेलुया ऊंची आवाज में। भूल जाओ आप किन बीमारियों में, किन मुसीबतों में भूल जाओ। जब आप अपनी बीमारियों को भूल कर परमेश्वर की प्रशंसा करोगे, परमेश्वर की तारीफ करोगे, आप सच में बीमारियां भूल जाओगे और बीमारियां खत्म हो जाएंगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। और मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट डे है बीमारी का, आखिरी दिन है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आप सीरियस होकर प्रार्थना को सुनोगे, इसे ग्रहण करोगे विश्वास के साथ, अगर आपने एक चाहत रखी है कि परमेश्वर जब आज प्रार्थना हो, आज जब वचन हो, खुदावन तुम मुझसे बात करे, आज मेरे जीवन को बदले, ऐसे लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम होंगे यीशु के नाम में। आज आपकी बीमारियां खत्म होंगी प्रभु यीशु के नाम में, जड़ से खत्म होंगी यीशु के नाम में। आपका परिवार बदलेगा, आपका घराना बचाया जाएगा, क्योंकि उसके वचन में लिखा है, तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। मैंने कहा अगर आपके अंदर चाहत है उसके वचन को सुनने की, लिखा वचन में जो भूखे हैं वो तृप्त किए जाएंगे, मतलब उनको खाना दिया जाएगा भरपूर। जो प्यासे हैं उनकी प्यास बुझाई जाएगी। अगर आप वचन के लिए प्यासे हो तो खुदावंद आपकी प्यास को खत्म करेगा ये वचन के द्वारा। आज बहुत सारे लोग हैं जो चंगियाइयों के लिए परमेश्वर के पीछे आते हैं। मैं नहीं मना करता कि अब चंगियाई के लिए प्रार्थना मत करो, लेकिन एक ही बात पे अटके रहना, बस चंगियाई चंगियाई। चर्च जाना है चंगियाई, अगर किसी नॉर्मल बंदगी पे जाना है तो चंगियाई लेने जाना है, अगर पर्सनल प्रेयर करनी है तो चंगियाई के लिए ही करी जानी। चंगियाई जरूरी है, लेकिन परमेश्वर से बढ़ के नहीं। आज लोग सिर्फ चंगियाई के पीछे भागते हैं, मुझे चंगियाई मिल जाए, मुझे चंगियाई मिल जाए, मुझे बरकत मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। वो सब मिलेगा, उसके वचन में लिखा, मेरे धर्म और राज्य की खोएगा, दुनिया की सब वस्तुएं तेरे पीछे बढ़ती हुई मिलेगी। अरे आपको क्या चाहिए? आपको आपके मन में छोटा सा दर्शन है, आप उसे पूरा करना चाहते हो, जबकि परमेश्वर लिखा कि तुम्हें सब चीजें मिलेंगी अगर तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करेगा। तो मेरे हिसाब से आपको सब कुछ पाना चाहिए। एक चीज के लिए इतने तड़पो मत, सब चीजें पाओ उसके धर्म और राज्य की खोज करके। लेकिन मैंने आज कितनों को देखा है जिनको सिर्फ चंगियाई चाहिए। मान लो मुझे रोज के 200 मैसेज आते हैं, तो उसमें 150 मैसेज अकेला चंगियाई का होगा, या फाइनेंशियली बरकत चाहिए मुझे। बहुत कम लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं, प्रभु में बढ़ना चाहता हूं, मैं प्रभु में बढ़ना चाहती हूँ। बहुत कम लोग हैं।
मुझे एक बात बताओ, आपको आशीष सदा के लिए चाहिए या शॉर्ट टाइम के लिए चाहिए, थोड़े दिनों के लिए चाहिए? बताओ मुझे। अगर सदा के लिए चाहिए तो प्रभु का पीछा करो, प्रभु को ढूंढो, उससे पाओ। अगर थोड़े दिनों के लिए चाहिए तो आप चंगियाई मांगो केवल, वो ले हैंड के द्वारा आपको मिल जाएगी। जब आप आज प्रार्थना कर रहे हो आपको चंगियाई मिल जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ आपके पास सदा चंगियाई रहे। चंगियाई लेना आसान है, उसमें बने रहना मुश्किल है। हालेलुया। वचन से पहले मैं आपको यही बातें बताना चाहता हूं, केवल चंगियाई के पीछे मत भागो, उसके धर्म और राज्य की खोज करो। कैसे परमेश्वर की खोज कर सकते हो? वो जंगलों में नहीं है, वो पहाड़ों में नहीं है, वो वचन में है। आप अपनी बाइबल को खोलोगे, बाइबल में वचनों को ढूंढोगे कि हम कैसे परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। कितने लोग हैं जो परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं? मेरा एक दोस्त है, वो आई थिंक उसको 5-6 साल हो चुके हैं चर्च जाते। उसको पूरी नॉलेज है बाइबल की, अब वो जान चुका है यीशु मसीह को, लेकिन अभी तक उसने बपतिस्मा नहीं लिया। और वो बोलता है प्रभु से बहुत प्रेम करता हूं। वचन में लिखा प्रेम को प्रकट करना पड़ता है अपने कामों के द्वारा। बैप्टाइज क्या है? बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा लेने से हमारा धर्म नहीं बदलता। वो जस्ट हम दुनिया को दिखाते हैं कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, हम उसके हो चुके हैं। लेकिन उसने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन वो ये बात रोज बोलता है मैं प्रभु से प्रेम करता हूं। ऐसे प्रेम का क्या फायदा? क्या जरूरी है प्रभु से प्रेम करना जो उसकी आज्ञाओं का पालन करना? बताओ। प्रेम का प्रूफ ही यही है, वो जिससे प्रेम करता है उसकी आज्ञा को मानता है, उसकी हर एक बात को मानता है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, लेकिन वो बंदा उसकी बात को मानेगा। यही प्रेम का प्रूफ है। और वचन में लिखा बपतिस्मा लो। आज कईयों ने बैप्टाइज नहीं लिया, उनको डर है हमारी बेटी की शादी कैसे होगी, फिर हमें लंगर प्रसाद छोड़ना पड़ेगा। जब हमारा समय था ना, हमारे मन में ये कभी बात नहीं आई कि लंगर प्रसाद छोड़ना पड़ेगा। हमारे मन में ये आता था कि हमसे कहीं पाप ना हो जाए बपतिस्मा लेने के बाद। लेकिन जब मालूम पड़ा कि बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु अपनी ताकत से हमारे पाप छुड़वाएगा, तब हमने तुरंत बपतिस्मा लिया। लेकिन आज लोग क्या सोचते हैं, कहीं लंगर प्रसाद खाना ना बंद हो जाए हमारा। ये कारण है आज बैप्टाइज ना लेने का। कितनी मूर्खता वाली बात है। और वो बोलते हैं हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अगर आपने परमेश्वर से प्रेम करना है तो उसकी आज्ञाओं को मानो। यही प्रूफ है आप परमेश्वर के सच्चे प्रेमी हो। आमीन। खुदावन में बढ़ो, उसकी खोज करो, केवल चंगियाई के पीछे मत भागो, वो सब कुछ आपको मिलेगा। लिखा मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, दुनिया की सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़ती हुई मिलेंगी। यह सब आपको मिलेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपको बता रहा हूँ सच में, खुदावंद आपको ऐसे नहीं छोड़ेगा, वो आपको ब्लेस करके ही छोड़ेगा। वो देखता है जब लोग उसकी खोज करते हैं, वो भी हैरान होता है, वो हिलता है परमेश्वर। आपको क्या लगता है कि आप जब अपनी ताकत से परमेश्वर के काम करते हो, अपना पैसा बोते हो, क्या परमेश्वर नहीं देखता? अगर आप अपने पैसा बोने से अगर आप हिल रहे हो, मान लो आप बड़ा बीज बो रहे हो और आप हैरान हो रहे हो कि ये मैं कैसे कर पा रहा हूँ, तो परमेश्वर भी हैरान है ऊपर कि इसने इतना बड़ा बीज बोया, इसने ये कैसे किया। परमेश्वर हिलता है अपने सिंहासन से, फिर वो आपको बरकत भी उस लेवल की देता है। आमीन। जितना बड़ा आपका बलिदान होगा उतनी बड़ी आपकी बरकत होगी, इस बात को याद रखना। जितना आप प्रार्थना में बढ़ोगे उतनी शांति, उतना चैन, पीसफुली लाइफ आपके जीवन में होगी। लोग क्यों डिप्रेशन में, आपको मालूम है? उनके जीवन में कोई प्रार्थना नहीं है।
एक मिनट भी वो प्रार्थना नहीं करते। अरे वो तो खाना खाने के वक्त भी प्रार्थना नहीं करते। कई ऐसे विश्वासी तो है जिनको पूछो प्रार्थना कितनी देर करते, वो बोलते 3 दिन, वो बोलते 3 टाइम। कैसे 3 टाइम? जब हम खाना खाते हैं तब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कईयों के पास तो ये भी नहीं है। प्रार्थना किया करो जितनी हो सके। 3 टाइम मेरी प्रार्थना आती है, प्रार्थना में बैठा करो। कईयों के पास बहाने होते हैं कि मुझसे पर्सनल प्रार्थना नहीं होती, लेकिन अब तो YouTube पे अवेलेबल है। प्रार्थना लगाकर आप प्रार्थना कर सकते हो। आप प्रार्थना को लगाकर छोड़ सकते हो। जब आपके कानों में ये वर्ड पड़ेंगे तो आपका खुद मन करेगा प्रार्थना करने का। विश्वास कैसे बढ़ता है? वचन में लिखा, वचनों को सुनने से विश्वास बढ़ता है। और प्रार्थना में हम वचन ही तो बोलते हैं। प्रार्थनाओं को लगा के रखा करो 24 घंटे मेरे हिसाब से। अगर आपके पास स्पीकर्स हैं, मोबाइल हैं, इन्हें ऑन करके रखो। इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करने से अच्छा है अपनी प्रार्थनाओं को लगाओ, इन्हें लगा कर रखो। आपके घर में अभिषेक फैलेगा। फिर आपको कभी दुष्ट आत्माओं के अटैक नहीं होंगे। जब आप 24 घंटे आपके घर में जब प्रार्थना चलेगी, पौलुस ने कहा था 24 घंटे प्रार्थना करो आत्मा में। तब सोचो कितना मुश्किल था खुद को आत्मा में रखना पुराने समय में। इमेजिन करके देखो, तब स्पीकर नहीं थे, मोबाइल नहीं था, यूट्यूब नहीं था, लेकिन आज तो सब कुछ अवेलेबल है। आज तो आसान है आत्मा में रहना, अगर आप समझ जाओ इस बात को। आमीन। अपने हाथों को उठाओ सब जन, थैंक्स करो परमेश्वर का और बोलो, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर। जब मैं वचन सुनूं मेरा जीवन बदल जाए। प्रार्थना करो सब जन अपने हाथों को उठा के। रबा बाबा बाबा बा शांदा ले बेंदने में यारा बा खंदा लबा। रे बाबा 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 शांदा ले बेंदने में यारा बा खंदा लबा। खुदावंद अपने लोगों से बात कर, अपने वचन के द्वारा इन्हें छुड़ा, इनका जीवन बदल। मैं जानता हूं कईयों से तो आज बात करने वाला है और उनका जीवन बदलने वाला है प्रभु यीशु के नाम में। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। स्वागत है आपका परमेश्वर की हुजूरी में। कितने तैयार है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? पूरी प्रार्थना को सुना करो, आमीन। तब आपको पूरी आशीष मिलेगी। अगर आप आधी प्रार्थना सुनोगे तो आपको आधी आशीष मिलेगी। और अधूरा ज्ञान जानलेवा है और शैतानी होता है, इसलिए पूरी प्रार्थना सुना करो। चाहे बाद में सुनो, लेकिन पूरी प्रार्थना सुनो, आमीन। हम वचन खोलेंगे इफिसियों की किताब, उसका 6वां अध्याय, उसकी 10 आयत। इफिसियों की किताब, उसका 6वां अध्याय, उसकी 10 आयत। उसमें लिखा, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। कितनों को मालूम है हम एक युद्ध में हैं, हम लड़ाई में हैं। जो मसीह में आ चुका है, जो बपतिस्मा ले चुका है, जो पवित्र आत्मा पा चुका है, वो एक लड़ाई में है। वो मसीह में वेला बैठने के लिए नहीं बुलाया गया, वो लड़ने के लिए बुलाया गया। और ये लड़ाई हमारी अंत तक चलेगी। इसलिए तो वचन में लिखा कि तुम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और स्थिर रह सको। बाइबल कंफर्म करती है बुरे दिन रहेंगे और आपको स्थिर रहना पड़ेगा। कैसे? परमेश्वर के सभी हथियारों को बांध लो। अब आपको मालूम है आप लड़ाई में हो। हमारी लड़ाई पड़ोसियों के साथ नहीं है, प्रधानमंत्री के साथ नहीं है, लोगों के साथ नहीं है। क्या लिखा वचन में? हमारी लड़ाई किन से है? आत्मिक सेनाएं, जादू टोने के साथ, दुष्टात्माओं के साथ, नशों के साथ,
गलत संगतियों के साथ हमारी लड़ाई है। हम किसी का नुकसान नहीं करते, किसी का खून नहीं बहाते, क्योंकि हमें प्रेम करना सिखाया गया है। हमारी लड़ाई किनके साथ है? दुष्ट आत्माओं के साथ, बुराई के साथ, अंधेरे के साथ। आमीन। कितनों को समझ आ रहा है? अब वचन में लिखा, अगर तुम स्थिर रहना चाहते हो अंत तक, तुम टिके रहना चाहते हो इस लड़ाई में, तो परमेश्वर के सभी हथियारों को बांध लो। अब कितनों को मालूम है परमेश्वर के हथियार क्या हैं? मैंने आपको समझाया है पिछली वीडियोस में, कितना समझाया आपको। वचन हथियार है, और वो कैसे काम करते हैं। वचन हथियार कैसे, हम आपको बताता हूं। मान लो आप बीमार हो, तो आपको कौन सा हथियार चाहिए, कौन सा वचन चाहिए? उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आमीन। अगर आप गरीब हो तो कौन सा वचन चाहिए? उसके सुसमाचार सुनाने से मैं अमीर हो चुका हूं। अगर आप घटी में हो तो कौन सा हथियार आप यूज करोगे, कौन सा वचन आप यूज करोगे? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी घटी ना होगी। ऐसे करके वचन हमारा हथियार है। लेकिन मुझे कईयों के मैसेज आते हैं कि हम वचनों को बोलते हैं। जब हम घटी में होते हैं हम बोलते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी घटी ना होगी। जब हम बीमार होते हैं हम बोलते हैं कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। लेकिन हम चंगे क्यों नहीं होते? हमारी घटी क्यों खत्म नहीं होती? कितनों का ये सवाल है कि आप अंगीकार करते हो, आपको मालूम है वचन, आपने अपने हथियार लिख लिए हैं, आपने अपने हथियारों को ले लिया है। जो वचन में लिखा, अपने हथियारों को बांध लो, आपने हथियार बांध लिए हैं, लेकिन वो काम नहीं करते हैं। जब एक फौजी लड़ाई में जाता है, आपको मालूम, जब वो मेन लड़ाई होती है किसी दूसरे देश के साथ, वो तो होती ही होती है, लेकिन उससे पहले वो क्या करता है बताओ? एक फौजी रोज लड़ाई करता है, प्रैक्टिस करता है रोज। वो रोज अपनी बंदूक उठाता है और जंगल में प्रैक्टिस करता है, निशानेबाजी करता है। क्योंकि जब लड़ाई हो तब उसका निशाना चूके ना। वो प्रैक्टिस क्यों करता है? क्योंकि प्रैक्टिस उसे बलवान बनाती है। वो अकेला रहता है और प्रैक्टिस करता है, वो निशानेबाजी करता है, अपने निशाने को पक्का करता है, इसलिए वो लड़ाई में जीतता है। अगर हम वचन को पढ़ेंगे, हमें ये तो मालूम है परमेश्वर के सभी हथियार बांध लो, और हमने बांध भी लिए हैं, लेकिन वो वर्क नहीं कर रहे, वो काम नहीं कर रहे। क्यों? आपको बताता हूं। इसी वचन को हम 10 आयत से दोबारा पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। और आगे लिखा, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने लड़ सको, खड़े रह सको। क्या लिखा 10 आयत में? इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्यों हथियार काम नहीं करते? क्योंकि आप प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत नहीं हो। हालेलुया। चाहे आपने हथियार बांध लिए हैं, आपको मालूम है ये वचन लिखा है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, लेकिन अगर प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में आप बलवंत नहीं बने, तो वो हथियार किसी काम के नहीं। चाहे आप लाख बार अंगीकार कर लो, करोड़ों बार अंगीकार कर लो, वो कोई काम नहीं आएगा। वो सिर्फ एक जादू टोने की तरह काम करेगा, एक टोटका। क्या लिखा? इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। उसकी शक्ति कहाँ पर है बताओ? प्रभु का प्रभाव कहाँ पर है? उसकी हजूरी में। जो आज आप प्रार्थना सुन रहे हो, यहाँ पे उसका प्रभाव है, उसकी शक्ति मौजूद है। जब आप रोज उसकी हजूरी में बैठते हो, आप उसकी शक्ति में, उसके प्रभाव में बलवंत बनते जाते हो। रोज आप अपग्रेड होते हो, बलवंत बनते जाते हो। ये आपकी प्रैक्टिस है। उसकी हजूरी में बैठना आपकी प्रैक्टिस है। आप अपने हथियारों को तीखा कर रहे हो उसकी हजूरी में बैठकर।
आमीन। या रोज उसकी हजूरी में बैठते हो, उसकी शक्ति के प्रभाव में आप बलवंत बनते हो। और जब फिर आप शैतान का सामना करते हो, बीमारी का सामना करते हो, कैंसर का सामना करते हो, गरीबी का सामना करते हो, वो भागती हैं। चेले यीशु मसीह के पास आए और बोलते हैं कि ये दुष्ट आत्माएं हमसे क्यों नहीं निकली, जबकि तूने तो निकाल दी। यीशु ने क्या कहा? तुम में विश्वास की कमी है, तुम में रोजों की कमी है। इमेजिन करो, जो चेले यीशु मसीह के साथ रहते थे उनसे दुष्ट आत्माएं नहीं निकली। सोच कर देखो ये कितनी बड़ी मूर्खता है चेलों के लिए। सोचो। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम विश्वास में थोड़े हो, तुम में विश्वास की कमी है, तुम उपवास नहीं करते। अगर आप उसकी हजूरी में नहीं बैठोगे, उपवास नहीं करोगे, तो जितना मर्जी जोर लगा लो, जितनी मर्जी आपको बाइबल की नॉलेज, चाहे आपने पूरी बाइबल रटी हो, वो किसी काम की नहीं है। वो एक हिस्ट्री की बुक है अगर आप प्रार्थना नहीं करते, उसकी हजूरी में नहीं बैठते। क्योंकि रिजल्ट सबको चाहिए। अगर आपने 3 साल प्रार्थना की चंगियाई के लिए और आपको चंगियाई नहीं मिली, तो क्या फायदा बाइबल की नॉलेज का, बताओ मुझे। अगर आप लोगों को बदलना चाहते हो, अपने परिवार को बदलना चाहते हैं, पहले आपको खुद बदलना होगा। आप कैसे लोगों को बता सकते हो यीशु मसीह चंगा करता है? आपके पास तो खुद चंगियाई नहीं, आप खुद बीमार हो, बताओ। आप खुद गरीब हो, आप किसी को कैसे बता सकते हो अमीरी ऐसे होती है? लिखा, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। अगर आप उसकी हजूरी में नहीं बैठते, आप कभी भी फलवंत जीवन नहीं जी सकते। चाहे आप कुछ भी कर लो, आप डाउनग्रेड जाओगे आप। उसकी हजूरी के बिना आप कभी फलवंत नहीं हो सकते। ये रीजन है। लोग मुझसे पूछते हैं क्यों काम नहीं करते ये वर्ड। हम तो 24 घंटे बोलते हैं, हम काम पे जाते वक्त बोलते हैं, लेकिन उसकी हजूरी में बैठते हो? हजूरी में बैठे कैसे? समय नहीं है। जब भी हजूरी में बैठना होता है, आपका फेवरेट शो ऑन हो जाता है, आपका टीवी ऑन हो जाता है, आपके फ्रेंड्स आ जाते हैं। मैंने शुरू से समझाया है, जब भी प्रार्थना का समय हो, चाहे आपके फ्रेंड आए, चाहे आपकी फेवरेट फिल्म लगी हो, बंद कर दो, बाद में देख लो, खत्म कर दो, भगा दो अपने दोस्तों को, उसकी हजूरी में बैठो। तभी तो हथियार वर्क करेंगे, ये वचन काम करेंगे। आमीन। क्यों अब्राहम जीता? कैसे वो इतना फलवंत था? वो उसकी हजूरी में बैठता था। लोग दाऊद की बात करते कि दाऊद एक भी लड़ाई नहीं हारा। क्यों नहीं हारा? रीजन क्या है उसका? वो उसकी हजूरी में बैठता था, छोड़ता ही नहीं था उसकी हजूरी। वो डैनियल क्यों राजे के आगे इतना तरीके से बोलता था, उसे डर नहीं लगता था? क्या कारण था? कैसे उसने बोल दिया कि मुझे डाल दे शेरों की मान में, मुझे कोई डर नहीं, हम तुझसे बढ़ के परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे। क्यों? वाई? लिखा, वो 3 टाइम प्रार्थना करता था। 3 टाइम। क्या आप 3 टाइम प्रार्थना करते हो? बताओ। अगर करते हो तो आशीष आपकी है। चाहे आपके ऊपर करोड़ों का जादू टोना कोई कर देना, तब भी वो काम नहीं करेगा यीशु के नाम में। अगर आप 3 टाइम प्रार्थना में बैठते हो, मैं आपको लिख कर देता हूं, करोड़ों का जादू टोना कह रहा हूं। जादू टोने की पावर बढ़ती है जब पैसा बढ़ता है। मैं करोड़ों का कह रहा हूं। अगर आप पूरा मोहल्ला आप पे जादू टोना करना चाहे और कर भी दे, और आप 3 टाइम प्रार्थना करते हो, मैं आपको लिख कर देता हूं, आप उस जादू टोने को उड़ा दोगे लातों से। सच में बता रहा हूं, ये कोई मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा। अगर आप 3 टाइम परमेश्वर के सामने झुकते हो, कोई जादू टोना आप पे असर नहीं करेगा। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है मुझ पे जादू टोना किया। अरे आप याकूब के घराने के हो। क्यों याकूब के घराने के हो पता है? क्योंकि याकूब के घराने पे कोई जादू टोना असर नहीं करता। चाहे वो लाखों का हो, चाहे करोड़ों का हो, चाहे जितने मर्जी बलिदान हो उस जादू टोने में, जितनी मर्जी बलियां चढ़ी हो, वो कभी आप पे काम नहीं कर पाएगा यीशु के नाम में।
क्योंकि आपने अपने हथियार बांधे हुए हैं और आपको मालूम है वो हथियार चलेंगे। आज कई लोग बंदूकें रख के घूमते हैं और जब लड़ाई का समय आता है उनकी बंदूक से उनका कत्ल कर देते हैं। बंदूक रखना बड़ी बात नहीं है, बंदूक को चलाना आना बड़ी बात है। आमीन। आपको वचन की नॉलेज है, ये बड़ी बात नहीं है। वचन प्रभावशाली हो, ये बड़ी बात है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, उसकी हजूरी में नहीं बैठते, तो वचन कोई काम नहीं आएंगे आपके। वो केवल शो ऑफ करने के लिए, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। जितना उसकी हजूरी में बैठोगे उतने वर्ड्स आपके पावरफुल होंगे। जितना बैठोगे उसकी हजूरी में, हजूरी मत छोड़ा करो उसकी। मैं आपको क्यों बोलता हूँ, सुबह प्रार्थना आती है, किया करो, पूरा किया करो। दोपहर को भी किया करो, टाइम निकाल के, शाम को भी किया करो। रिजल्ट आएंगे बड़े बड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में। थोड़ा समय लगता है लेकिन आएंगे। आमीन। कितने आज अपने आप को ब्लेस फील कर रहे हैं और कितनों से परमेश्वर बात कर रहे हैं। समझ आ रही है आपको सबको? हालेलुया। मैं ये विश्वास करता हूं आज से आपका स्टाइल जीने का अलग होगा बाकियों से। अब आप कंप्लेंट नहीं करोगे परमेश्वर के आगे ये वचन काम क्यों नहीं कर रहा। आप रोज हजूरी में बैठोगे, पावरफुल बनोगे। आपको मालूम है उसकी हजूरी में बैठना एक प्रैक्टिस है, वचनों की प्रैक्टिस है। जितना बैठूंगा उतने आपके वर्ड प्रभावशाली होंगे। कोई जादू टोना आप पे काम नहीं करेगा यीशु के नाम में। चाहे पूरा आपका नगर जोर लगा ले यीशु के सामर्थ्य नाम में, कुछ भी बांध ले, चाहे चोलों की डब्बी रख दे आपके घर के बाहर, अगर आप 3 टाइम प्रार्थना में बैठते हो, लात मारो उसको। आपके काम फलवंत होंगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप बड़ी बढ़ोतरी को देखोगे। आपका बिजनेस फलेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। करना बस आपने यही है, रोज उसकी हजूरी में बैठना है, 3 टाइम प्रार्थना करनी है, उसके बाद अपने वचनों को बोलना, अपने बिजनेस के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने बच्चों के लिए। आप महीनों में देखोगे आपकी लाइफ बदल चुकी है। महीनों में मैं आपको बता रहा हूं। और 2026 खत्म होने से पहले आप अपनी लाइफ को चेक करना है एक बार। अगर आपने ये काम पूरे किए तो चेक करना। आपके वर्ड प्रभावशाली होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में और लोग आपकी बात को सुनेंगे। आपके बच्चे, आपका पति, आपकी पत्नी आपकी बात को मानेंगे। जब आप उसकी हजूरी में रोज बैठोगे, आपकी बातों में ताकत आएगी, शक्ति आएगी, तब आपके लोग आपकी बातों को मानेंगे। आमीन। आप कंप्लेंट करते हो ना, मेरा पति मेरी क्यों नहीं मानता, मेरे बच्चे मेरी क्यों नहीं सुनते, क्योंकि आपके वर्ड, जो आपके मुंह के वर्ड है, उसमें ताकत ही नहीं है, उसमें प्रभाव ही नहीं है। वो प्रभाव कैसे आएगा जब आप उसकी हजूरी में बैठोगे? वो सुनेंगे आपकी बातें, आपकी आज्ञाओं को मानेंगे जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे। आमीन। क्या करना है आपने आज से? उसकी हजूरी में बैठना है, 3 टाइम प्रार्थना करनी है। जहां भी मौका मिले उसकी हजूरी मत छोड़ो, प्रार्थनाएं करो। ये अंत के दिन है, आपको मालूम है, तब भी आप टिके रहोगे, क्योंकि इन दिनों में स्थिर रहना मुश्किल है। एक दिन डिप्रेशन, एक दिन खुशी, एक दिन गम। ये लाइफ टेढ़ी मेढ़ी है। अगर आपने स्टेबल रहना है तो उसकी हजूरी में स्टेबल रहो रोज। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सब जन, तारीफ करो परमेश्वर के नाम की। और यही वचन मैं कंटिन्यू करूंगा दोपहर की प्रार्थना में और शाम की प्रार्थना में। आमीन। अपने हाथों को उठा के तारीफ करो परमेश्वर के नाम की। धन्यवाद करो सब जन। रब शांदाले बेंदेने में जरा पखंदा नमा। खुदावन ये वचन इनकी जिंदगी में सोगना फल लेकर आए। इनकी जिंदगियां सेम ना रहे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो बीज इनके जीवन में बोया गया वो फलवंत हो और शैतान उसे चुराने ना पाए। बीमार अपने हाथों को उठाएं। मैं यीशु के नाम में कमांड करता हूं, हर तरह की बीमारी आपको छोड़ के चली जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन जीसस नेम। बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो, बीमारी को डांटो। बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है। बोलो ए बीमारी
तेरा कोई अधिकार नहीं। मैं तुझे कमांड करता हूँ, तुझे आज्ञा देता हूँ, बोलो जा 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 जा। डांटो बीमारियों को सब जन। रबा शखंदा लबा ले बेंदे में जरा बखंदा लबा रिबा बाबा 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 शखंदा नमा रोखों दोनों को ले बेंदे में जरा बखंदा लबा रिबा बाबा बाबा शांदा ले बेंदे में रोखों दोनों मो जरा बखंदा। आपके शरीरों पे चंगियाई है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। जो लोग अपना बीज बोते हैं, 10वां हिस्सा बोते हैं, वो अपने हाथों को उठाएं। मैं आपके बीज के लिए प्रार्थना करता हूं, आपका बीज आपके बिजनेस को बढ़ाए, आपको फलवंत करे, आपकी सैलरी को बढ़ाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप ग्रो करो अपने बिजनेस में, अपनी सैलरी में, अपने हर काम में आप ग्रो करोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जो अपना 10वां हिस्सा बोलते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो फालतू खर्चे आपकी दवाइयों में लगते हैं, ब्याज में जाते हैं, वो आज से खत्म हो यीशु के नाम में। उसके वचन में लिखा, अपना 10वां हिस्सा मेरे भवन में बो, तब मैं तेरे फालतू खर्चों को झिड़कूंगा। जितने भी आपके फालतू खर्चे हैं दवाइयों में, चाहे किसी भी काम में लगते हो, यीशु के नाम में वो सब खत्म है। आज वो खत्म है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आपका आमीन ऊंचा है या आशीष आपकी है। मैंने कहा वो फालतू खर्चे, वो दवाइयाँ खत्म है यीशु के नाम में। खुदाबंद आपको छू रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है, आपके बिजनेस को ब्लेस कर रहा है, आपके फॉरेन जाने के रास्ते खुल जाएं, सरकारी जॉब आपका हिस्सा हो। आप गवाही के साथ वापस आ रहे हो, मैं आपको सच में बता रहा हूँ। आप जॉब की गवाही के साथ वापस आ रहे हो यीशु के नाम में। मुझे गवाही सेंड करना, अपनी कमेंट्स में लिखना। जो भी आप एक्सपीरियंस करते हो प्रार्थना के बाद, जब प्रार्थना में, तो मुझे शेयर किया करो, कमेंट्स में शेयर किया करो, क्योंकि लोग जब पढ़ते हैं वो बदलते हैं, उनका विश्वास बढ़ता है। ये भी परमेश्वर के काम है। जब आप कमेंट में अपनी गवाही लिखते हो तो लोग पढ़ते और ब्लेस्ड होते हैं। आमीन। तो मेरा ये विश्वास है आज आप सब ब्लेस हो, खुदाबंद आपको और ज़्यादा ब्लेस करे और ज़्यादा बढ़ाए। आमीन। तो मिलेंगे हम दोपहर की प्रार्थना में और शाम की प्रार्थना में। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।